नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे इंडिया के स्टार्टअप का सुपरस्टार बनाया था। कंपनी में इन्वेस्टर्स की लाइन लगी हुई थी, सेलिब्रिटीज उसे प्रमोट कर रहे थे और एक समय ऐसा था कंपनी का वैल्यूएशन 22 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया था। और फिर आया डाउनफॉल। कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हुए, कंपनी में कैश क्रंच हुआ, ले ऑफ्स हुए, लीगल डिस्प्यूट्स हुए और कंपनी एक कोलैप्स की स्टोरी बन गई। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेस मॉडल में थी या स्टोरी कुछ और है? क्या आप कंपनी का नाम गेस कर सकते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं बायजूस की। बायजूस की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। इनिशियली बायजू रविंद्रन जो एक टीचर थे, उनकी टीचिंग स्टाइल स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती थी। उन्होंने अच्छा दिमाग लगाया, टीचिंग को टेक्नोलॉजी से मिक्स किया और उस वक्त इंडिया में स्मार्टफोन और ऑनलाइन लर्निंग का बूम आया। बायजूस को उसका एज मिला, बायजूस ग्रो करने लगा और उसके बाद आया कोविड में तो बायजूस के लिए एक चमत्कार हो गया, एक बूम हो गया। एडटेक का बायजूस सिनोनिम बन गया और बायजूस की ग्रोथ काफी रैपिड हो गई, काफी हायरिंग होने लगी, काफी एक्विजिशंस होने लगे, काफी इन्वेस्टर्स राउंड अप मिलने लगे। तो बायजूस एक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगा। स्पीड इतनी रैपिड थी कि शायद बायजूस ने उस पर ब्रेक लगाना ही उचित नहीं समझा। उसने एक्विजिशन चालू कर दिए। व्हाइट हेड जूनियर, आकाश इंस्टीट्यूट, ये सब एक्वायर्स होने लगे और साथ ही क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स, हर जगह एक बायजूस का नाम था। लेकिन क्या बायजूस अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाया? रैपिड ग्रोथ के साथ क्या सस्टेनेबल ग्रोथ मेंटेन कर पाया? हर बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आती है। जब ग्रोथ आपके हिसाब से हो रहा होता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और असर्टेन नहीं कर पाते कि इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या कहीं पर यह सस्टेनेबल है या नहीं। शायद बायजूस के साथ ऐसा हुआ और फिर आया बायजूस का डाउनफॉल। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कैश क्रंच, रैपिड एक्सपेंशन के साथ उसे कंट्रोल करना, अपनी टीम को कंबाइन करके रखना, ये सब चीजों में बायजूस को प्रॉब्लम आने लगी। साइकोलॉजी ऐसी थी कि हमें आगे ही बढ़ते रहना है, हर कुछ हमारे हिसाब से होगा, बट एक्चुअली सीड वहीं पर आ गई थी बायजूस की डाउनफॉल की। बायजूस ने शायद इसलिए बिजनेस में रैपिड ग्रोथ के फेज में बिजनेस को और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है, शायद बायजूस वो नहीं कर पाया और बायजूस का एक डाउनफॉल चालू हो गया। कैश क्रंच होने लग गए, फिर ले ऑफ्स होने लग गए और बायजूस टोटली कोलैप्स हो गया। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस चला गया। हमें ये केस स्टडीज में इंटरेस्ट है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।